जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का स्मार्ट क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का चैप्टर 1 हमारी अर्थव्यवस्था, जिसको आप लोग अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है, पहला चैप्टर अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। तो आज पार्ट 4 है, चलिए देखते हैं। कहता है आधारित संरचना। ठीक है, तो देखिए वह सभी तत्व जैसे आपका बिजली होता है, परिवहन होता है, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि देश के आर्थिक विकास के क्या है, ये सब आधार है ना। क्योंकि ये सब अगर बढ़िया रहेगा तो हमारे देश की आर्थिक स्थिति का क्या होगा, विकास बढ़िया से होगा, है ना। क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट है, बिजली इंपॉर्टेंट है, आप लोग को पता है, परिवहन भी है, संचार, बैंकिंग, स्कूल तो सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, अस्पताल, ये सब क्या करता है, हमारे आर्थिक विकास का आधार भी है और इसी से विकास की दर भी आगे बढ़ती है। उन्हें देश का आधारिक संरचना या आधारभूत ढांचा कहा जाता है। मतलब ये सब जो चीज है ये हमारे देश का, किसी भी देश का क्या कहलाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, क्या कहलाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आधारिक संरचना। कि भाई हमारे देश का आधारित संरचना क्या है, किस पे हमारा देश आर्थिक विकास कर रहा है, तो स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, बैंकिंग, संचार, ये सब के इस सब के कारण हमारा देश क्या कर रहा है, उन्नति कर रहा है, विकास कर रहा है ना। इसकी स्थिति और बढ़िया होती चल जाएगी तो हमारा आर्थिक विकास और तेजी से बढ़ेगा। ठीक है, तो ये था इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो गई आप लोग की। आगे बिहार के विकास की स्थिति। अब देखिए बिहार के विकास की स्थिति हम लोग देखते हैं तो बिहार का इतिहास काफी गौरवशील रहा है। हमारे बिहार का जो इतिहास है वो काफी गौरवशील रहा है। बिहार में ही महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन का बिगुल फूंका था, है ना। हमारे बिहार में ही जो चंपारण आंदोलन हुआ था उसका बिगुल जो फूका था, किसने फूका था, सॉरी, महात्मा गांधी ने। ठीक है, तो बिहार देखिए कितना गौरवशाली है। अब बिहार में ही लोक नायक जयप्रकाश ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। हमारे बिहार में ही जो लोक नायक जयप्रकाश जी जो थे उन्होंने संपूर्ण क्रांति का क्या दिया था, नारा भी दिया था। तो देखिए बिहार कितना गौरवशाली है ना। चलिए उसके बाद देखिए बिहार आज कई तरह की समस्याओं का शिकार भी है। हमारा बिहार जो है, बिहार में बहुत प्रकार की समस्या भी है और उसका शिकार भी है हमारा बिहार। यहाँ गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, ये तो सबसे ज्यादा हो रही है। बेरोजगारी अभी सबसे ज्यादा, अगर बिहार मार खा रहा है किस में खा रहा है, बेरोजगारी में खा रहा है ना। तो बेरोजगारी होगी तो गरीबी तो निश्चित होगी। तो गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार तथा अशांति का माहौल है। यानी कहने का मतलब सीधा समझिएगा, साधनों के मामले में धनी होते हुए भी, साधन सब है बिहार के पास, ठीक है, लेकिन बिहार की स्थिति दयनीय है। लेकिन तब भी बिहार की स्थिति क्या है, दयनीय है। आज बिहार अति पिछड़े राज्यों में गिना जाता है। सिर्फ इन्हीं चीजों के कारण, गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचारी के कारण आज बिहार कहाँ गिना जा रहा है, हम लोग का पिछड़े राज्यों में गिना जाता है। अगर ये सब सही हो जाए, खासकर बेरोजगारी खत्म हो जाए, तो हमारा बिहार भी पावरफुल राज्य होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बिहार के पिछड़ेपन के कारण। अब हमारे बिहार के पिछड़ेपन के कारण क्या क्या है, तो देखिए सबसे पहला कारण है बाबू, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। जनसंख्या क्या हो रही है अभी के समय में, तेजी से बढ़ी है कि नहीं। बिहार में जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ी है। इसके चलते विकास के लिए साधन क्या हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। दूसरा है आपका आधारित संरचना का अभाव। आधारित संरचना आपको पता है क्या चीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या है, अभाव है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या रहता है, आपके संचार, बैंकिंग, बिजली, परिवहन, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, इस सब का क्या है, कमी है। ठीक है, किसी भी देश या राज्य के विकास के लिए आधारित संरचना का होना क्या होता है, जरूरी होता है। लेकिन बिहार इस मामले में क्या है, पीछे है कि नहीं। आप लोग को तो पता ही होगा बिहार की स्थिति क्या है। स्कूल में आप लोग सरकारी स्कूल में कितना बढ़िया पढ़ाई करते हैं। ठीक है, चलिए अगला हम लोग का तीसरा पॉइंट है बाबू, कृषि पर निर्भरता। और ये बात तो आपको पता है, बिहार की 80% जनसंख्या जो है वो किस पे आधारित है, कृषि पे आधारित है। खेती करो, आराम से जिंदगी कट जाता है ना। तो बिहार की अर्थव्यवस्था पूरी तरह कृषि पर आधारित है। यहाँ की अधिकांश जनता कृषि पर ही निर्भर है। ये नहीं कह रहे हैं कृषि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, पर तकनीक के साथ होना चाहिए ताकि उसका सदुपयोग हो सके। ठीक है, आगे चौथे नंबर की बात करते हैं बाबू, तो बाढ़ तथा सुखाड़ से क्षति। हमारे बिहार में ये तो झेलना ही पड़ता है हर साल, कहीं ना कहीं सुखाड़ होता है तो कहीं ना कहीं बाढ़ आता है। और आपको पता है बाढ़ उत्तर इधर से ज्यादा आता है, सुखाड़ दक्षिण इधर से होता है कि नहीं। तो देखिए बिहार में, खासकर उत्तरी बिहार में नेपाल से जल से बाढ़ आती है। नेपाल से आए हुए जल से क्या आती है, बाढ़ आ जाती है। पिछले साल 2008, ठीक है, किताब के अनुसार है, ये नहीं सोच लीजिए 2022, ठीक है, कोसी बाढ़ का प्रलय हमारे सामने है कि नहीं। 2008 में कोसी का जो बाढ़ आया था, बहुत प्रलय बाढ़ आया था। इसमें कितने जान माल की क्षति हुई,
इसी तरह सूखे की मार दक्षिण बिहार को, है कि नहीं, झेलनी पड़ती है। इससे हमारे किसानों को अकाल जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। ठीक है, 5वां नंबर है बाबू हमारा औद्योगिक पिछड़ापन। सही बात है, औद्योगिक में पिछड़ापन है हमारा बिहार, इस सब चीजों में बहुत पीछे है। यानी कहा जाए किसी भी देश या राज्य के लिए उद्योगों का विकास जरूरी होता है, क्योंकि उद्योग होंगे तो बेरोजगारी खत्म होगी, लोग काम करेंगे हमारा से, है ना। पर यहाँ तो ये चीज है ही नहीं। लेकिन बिहार में औद्योगिक विकास कुछ दिखता ही नहीं। दिख रहा है आप लोग को? दिखे तो बताइए। ठीक है, चलिए 6ठा नंबर है गरीबी। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां गरीबी का भार काफी अधिक है, यानी इसका वजन कहिए, इसकी मार कहिए बहुत ज्यादा है, किसकी? गरीबी की। ठीक है, 7वां नंबर है बाबू हमारा खराब विधि व्यवस्था। विधि व्यवस्था तो है खराब, कैसे आप लोग भी जानते हैं। ठीक है, किसी भी देश या राज्य के लिए शांति तथा सुव्यवस्था जरूरी होती है। कोई भी देश है, कोई भी राज्य है, ठीक है, उसके लिए सबसे जरूरी होता है शांति और उसकी सुव्यवस्था, यानी नियम कानून जो है उसका बढ़िया हो। ठीक है, लेकिन बिहार में वर्षों तक कानून व्यवस्था कमजोर ही स्थिति में है। ठीक है, अभी भी वही हाल है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए अगला हमारा 8 नंबर कुशल प्रशासन का अभाव। कुशल प्रशासन जो है हमारे बिहार में, इसका क्या है? अभाव है, यानी बिहार की प्रशासनिक स्थिति ऐसी हो गई है जिसमें पारदर्शिता का क्या है? अभाव है। ठीक है, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। हमारे एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या कहा था? बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। बिहार देश का सबसे बड़ा राज्य है। बिहार हमारे भारत देश का क्या है? सबसे बड़ा राज्य है, और इसके विकास की गति में तेजी आने से भारत का विकास भी संभव होगा। इस बात को कहा था हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम में। यानी हर व्यक्ति जो भी है, बिहार के बारे में सबने सोचा है, पर बिहार की कुछ ऐसी स्थिति है जिसके कारण वो जो भी हो अपने हाल में। ठीक है, ऐसे अपने बिहार में जबरदस्त लोग हैं। चलिए, बिहार बिहार है, भारत भारत है। चलिए, बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के क्या क्या उपाय हैं, इसको हम लोग जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहला सीधा उसका अपोजिट कर दिए, जनसंख्या पर नियंत्रण। अगर जनसंख्या पर नियंत्रण हो जाएगा, लिमिट में हो जाए, तो बिहार का विकास उतना तो नहीं, पर विकास होना शुरू हो जाएगा। देखिए, राज्य में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक लगाया जाए, परिवार नियोजन कार्यक्रमों को लागू किया जाए, है ना। परिवार नियोजन में क्या होता है कि एक माता और पिता, एक बेटा और एक बेटी, यानी ज्यादा डेवलप नहीं करना परिवार को। तो ये परिवार नियोजन लागू कर दिया जाए तो इससे जनसंख्या का विकास जो क्या हो जाएगा, उसमें थोड़ी सी कमी हो जाएगी। ठीक है, दूसरा है कृषि का तेजी से विकास होना। कृषि, मैंने बोला था ना, कृषि खराब नहीं है, 80% लोग यूज करते हैं, बहुत बढ़िया, पर उसका विकास और होना चाहिए। बिहार में कृषि ही जीवन का आधार है, ये बात तो आपको पता है। कृषि के बिना बिहार के लोगों का बुरा हाल हो जाएगा। 80% जनसंख्या कृषि पर ही आधारित है। अतः कृषि में नए यंत्रों का प्रयोग किया जाए, उत्तम खाद, है ना, उत्तम बीज का प्रयोग किया जाए, ताकि उपज में वृद्धि लाया जा सके। वृद्धि में उपज हो, ताकि किसानों को क्या मिले? फायदा मिले। ठीक है, ताकि उनको भी जो उन्होंने मेहनत की उनको लाभ बढ़िया से मिले। तीसरा है हम लोग का बाढ़ पर नियंत्रण। सही बात है, बाढ़ पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उत्तर बिहार में हमारे फसल तो होती है, सब चीज बढ़िया है, पर एक बाढ़ क्या करता है? सबको अपनी चपेट में ले लेता है। लो भैया, सब मेहनत, पूरे साल की मेहनत एक चपेट में साफ। और दक्षिण में क्या हाल है भैया? मेहनत खूब बढ़िया, पानी की कमी हो जाती है। लो, एक तरफ पानी बौछार है, एक तरफ पानी की क्या है? हाहाकार है ना। तो देखिए, बिहार के विकास में बाढ़ एक बहुत बड़ा बाधक है। जो बाढ़ है बहुत बड़ा बाधक है। फसल का बहुत बड़ा भाग बाढ़ के चलते क्या हो जाता है बाबू? बर्बाद हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, यानी आधारिक संरचना का क्या होना चाहिए? सही से विकास होना चाहिए। जैसे बिजली का उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिए, सड़क व्यवस्था, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार लाया जा सके, ताकि जिससे विकास की प्रक्रिया और अधिक तेजी से आगे बढ़ सके। ठीक है, उसके बाद उद्योगों का विकास भी होना जरूरी है हमारे बिहार में। बिहार से झारखंड के अलग होने से यह राज्य लगभग उद्योग विहीन हो गया। जब झारखंड सटा हुआ था तो उद्योग था थोड़ा बहुत, चीनी मिल बहुत ना पुराना चीज है। ठीक है ना, चीनी मिल बिहार के हिस्से में रह गई थी, जो अधिकतर बंद ही रहती है। अच्छा, आप लोग कमेंट में ये बताएं कि बिहार झारखंड से कब अलग हुआ था। ठीक है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, देखते हैं कितने को पता है। चलिए, तो उद्योगों का पुनर्विकास किया जाए। जो हमारे बिहार में उद्योग की कमी हो गई है, उद्योगों का क्या जाए? पुनः विकास किया जाए। उसके बाद गरीबी दूर करना।
बिहार में गरीबी का सबसे अधिक प्रभाव है, ये बात तो आपको पता ही है, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया जाए, सब रोजगार योजना बनाना चाहिए, यानी सभी अपने रोजगार में विलीन हो जाए, काम में लीन हो जाए, ठीक है। सब रोजगार को बढ़ावा देना चाहिए, यानी उन्हें सब रोजगार का अवसर मिले, ट्रेनिंग मिले, कुछ ना कुछ कंपनी, क्योंकि जखने कंपनी आएगी या कोई बाहर से कुछ भी आएगा, है ना, तो सब रोजगार उनको खुद मिलेगा। वर्क फ्रॉम होम जो अभी आप लोग देख रहे हैं कोरोना में लागू हुआ था, तो इस तरह से उन लोग को वर्क मिलना चाहिए, ठीक है, यानी ट्रेनिंग दिया जाए। उसके बाद 7वां नंबर है हमारा शांति व्यवस्था की स्थापना, ठीक है। तो बिहार में शांति का माहौल कायम कर व्यापारियों में विश्वास जगाया जा सकता है तथा आर्थिक विकास की गति को तेजी किया जा सकता है, ठीक है। चलिए आज उसके बाद लास्ट है आपका स्वच्छ तथा ईमानदार प्रशासन। तो देखिए बिहार में आर्थिक विकास के लिए स्वच्छ, कुशल तथा ईमानदार प्रशासन क्या है, जरूरी है। तो चलिए आपको मैंने बोला था कि बिहार झारखंड से कब अलग हुआ था, ठीक है, चलिए आप लोग कमेंट किए, चलिए जान लीजिए। तो बिहार से झारखंड जो अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था, ठीक है, ठीक है यहाँ तक। चलिए अब आपका एक लास्ट पॉइंट, लास्ट टॉपिक बचा हुआ है जो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देख लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, ठीक है, और वीडियो पूरा देखा कीजिए, जानकारी पूरा लिया कीजिए, ठीक है, और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए जो भी आपके क्लास 10th के हैं। और उसके बाद आप लोग का कुछ दिन में मतलब VBI क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में, क्योंकि जो 5 साल 10 साल में जो क्वेश्चन लगातार पूछा गया उसका एक हिट लिस्ट मैंने तैयार किया और वो आप लोग के सामने आएगा, ठीक है। अगर आप उतना तैयारी कर लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव में आपका नंबर इधर से उधर जाने वाला नहीं है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।